नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंगल फेज और थ्री फेज कनेक्शन के बीच में अंतर जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि घरों में हम थ्री फेज का कनेक्शन कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कब आपको थ्री फेज का कनेक्शन दिया जाएगा। दोस्तों, हमारे घरों में, दुकानों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में जो उपकरण होते हैं, मशीनें होती है, वो बिजली से चलती है। ये भी आप जानते हैं कि हमारे घरों में सिंगल फेज का उपयोग किया जाता है और इंडस्ट्रियों, फैक्ट्रियों में थ्री फेज का यूज़ किया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी से करंट भेजा जाता है वो एसी होता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों, सिंगल फेज में करंट भेजने के लिए सिर्फ एक वायर का यूज किया जाता है और थ्री फेज में करंट को भेजने के लिए तीन वायरों का यूज किया जाता है। मतलब कि सिंगल फेज में एक फेज वायर और दूसरी न्यूट्रल वायर का यूज होता है और थ्री फेज में तीन वायर रेड, येलो, ब्लू और चौथी न्यूट्रल वायर का उपयोग होता है। दोस्तों, सिंगल फेज कनेक्शन में हमें 230 वोल्टेज मिलता है और थ्री फेज में 415 वोल्टेज मिलता है। दोस्तों, थ्री फेज कनेक्शन का ये भी फायदा है, इसमें पावर लोड यानी बिजली का लोड होता है वो तीन फेजों में बंट जाता है, जिससे एक फेज पर सारा लोड नहीं पड़ता है। अगर किसी वजह से एक फेज भी बंद हो गया तो बाकी के दो फेज चालू रहेंगे, जिससे बिजली पूरी तरह से नहीं जाती है। दोस्तों, सिंगल फेज अधिक लोड नहीं झेल सकता है और थ्री फेज अधिक लोड यानी कि हैवी लोड आसानी से झेल सकता है। दोस्तों, घरों में भी थ्री फेज का कनेक्शन किए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए सिंगल फेज काफ़ी होता है और थ्री फेज का यूज कमर्शियल या इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, अब काफ़ी घरों में भी थ्री फेज के कनेक्शनों का यूज किया जाने लगा है। अगर आपके घरों में एक दो एसी, हीटर, गीज़र, कूलर, फ्रिज का यूज़ कर रहे हैं तो आपको थ्री फेज का कनेक्शन ही लेना चाहिए। दोस्तों, आपको थ्री फेज का कनेक्शन तब दिया जाता है अगर आपके घरों में बिजली का लोड 5 या 7 किलोवाट से ज़्यादा है तो आपको थ्री फेज कनेक्शन दिए जाते हैं।